हेलो दोस्तों, नमस्ते। कोरोना वायरस की वजह से सब जगह नमस्ते ही करनी पड़ रही है आजकल, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, तो इसलिए नमस्ते। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं बुक लिस्ट की बात करूंगा मेरे अगले वीडियो में, तो आज हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो जैसे हमारे 12 सब्जेक्ट हैं, 12 टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कवर कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी ज़्यादा जनरल इंग्लिश। तो इसके लिए जो बुक है वो नॉर्मल ये एसपी बख्शी है, एसपी बख्शी जनरल इंग्लिश। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको इंग्लिश जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो जितने हमारे टॉपिक है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। ठीक है, और जो एरर वाले जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उनके लिए क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से उतना ही पढ़ना होता है। काफी मोटी बुक है, पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बोला था कंसेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे मेन चीज है, तो इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक तो ये है, ठीक है, स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और दूसरी जो है वो है विपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। ठीक है, इन दोनों बुक्स में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों को भी कर सकते हो, मैं दोनों का मिक्सचर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने में जो ज़्यादा सरल है वो यही है। ठीक है, और रिवीजन भी इसी से करना है, स्टार्टिंग भी इसी से करनी है, तो ये मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा आपको, लेकिन उसको भी पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट में फिर इसी पे आ जाना है, क्योंकि ये पढ़ने में आसान है और बहुत ही स्टोरी की तरह इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। थर्ड टॉपिक है हमारा करंट इवेंट्स। करंट जो है वो कितना आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 2017 में जब पेपर हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चंस थे करंट के, उसमें लगभग एक साल पहले तक का, पिछले साल 2017 की फरवरी के आसपास हुआ था वो, और उससे 2016 की फरवरी से लेके क्वेश्चन आए हुए थे। तो लगभग एक साल का हमको डेटा जो है निकालना है इसमें। तो अभी ये 4 अक्टूबर को पेपर है, तो आप पिछले सितंबर से आप ले लीजिए, अक्टूबर को छोड़ दीजिए, पिछले सितंबर से इस सितंबर तक का हमको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब करंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, विजन है, वाजीराम है, बहुत सारी जो बहुत रेपुटेड कोचिंग्स है उनकी आप साइट पे जाके और मंथली जो करंट अफेयर्स है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ईटी है, इस तरह से कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। ठीक है, और अभी विजन का एक पीटी 365 करके आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, एक साल का वो ले सकते हैं, अरियंस की एक साल की, जो भी किसी भी तरीके से आप करंट को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ध्यान रखने वाली बातें करंट में वो ये है कि करंट के साथ आपको साइंस भी उसका अलग से अच्छी तरह पढ़ना है, करंट का आपको इकोनॉमी अच्छी तरह पढ़ना है, करंट में आपको सोशल सिक्योरिटी अच्छी तरह पढ़ना है। तो करंट आपकी तीन तीन चीजें वहां पे करवाएगा। ठीक है, करंट में सोशल सिक्योरिटी, करंट में साइंस और करंट में इकोनॉमी, ये तीनों चीजें हमको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो करंट हमको बहुत ही कंसाइज, बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। वो आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर डेली आपने न्यूज़पेपर लगा रखा है, द हिंदू है, आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेली के न्यूज़पेपर से बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मंथली कोई मैगजीन ले सकते हैं, विजन से कर सकते हैं, साल भर की ले सकते हैं, बाकी मंथली जैसे भी आप चाहें, जो आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, किस पर ध्यान देना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी। तो सब जानते ही है पॉलिटी का एक ही भगवान है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इसको भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा मोटी बुक है। ठीक है, तो जब मैं पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर लूंगा तभी मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। स्पेक्ट्रम के फर्स्ट लेक्चर में बता दूंगा हिस्ट्री क्या क्या पढ़ना है। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। जितनी हमारी काम की चीजें हैं उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और लक्ष्मीकांत ट्राई करें 5th और 6th एडिशन ही ज्यादातर लें, क्योंकि ये करंट तक आएगा, मोदी सरकार तक ये आपको लेके आएगा। तो जो भी करंट इश्यूज है वो भी काफी कुछ कवर हो जाएंगे। संविधान में जो बदलाव नए नए हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, कहीं और से हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए जो इस साल का बजट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट है वो पढ़ें। ठीक है,
वो अगर नहीं आप पढ़ सकते हैं या पढ़ के याद वो नहीं रह रहा है, तो उसका फर्स्ट लास्ट और हर चैप्टर की समरी ये आपको जरूर उसमें से याद रखना है, ठीक है, वो तो याद रखना ही है। उसके अलावा 11-12 की जो एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप पढ़ लें, तो उससे आपको इंडियन इकोनॉमी और साथ में करंट के साथ इसको करना ही है, तो इतनी जगह से इकोनॉमी को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले तो 11th और 12th में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1-2 और 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1-2 है बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। 11-12 से आप बेसिक और उतना ही लगभग आता है वहाँ पे। उसके अलावा एक टी एस ग्रेवाल की भी बुक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम से, 11th क्लास की, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 12th के लिए भी है, तो जो 11th वाली है वही सफिशियंट है, ठीक है, वही ले लें। अभी टी एस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग क्लास 11 सीबीएसई के लिए निकली है, वो हमारे लिए सफिशियंट है। बाकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 11-12 की वो तो हमें करनी है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस के लिए अभी ऐसी कोई बुक सफिशियंट जो पर्टिकुलर हमारे एग्जाम के हिसाब से वो नहीं है, ठीक है, या मेरी नज़र में नहीं है, जैसा भी आप कहो। ऐसी कोई बुक नहीं लगती है जो कंसाइज आपको वहां तक पहुंचाए। अगर मैं बहुत कुछ बता दूं, 2-4 बुकें बता दूं, उनसे नहीं निकले तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको कंसाइज पढ़ना है क्योंकि हमको पेपर निकालना है, हमको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए अगर कोई ऐसी बुक आती है जो मुझे लगती है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ही चीज होती है, इंफॉर्मेशन कम हो भले लेकिन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको इसकी कोई बुक नहीं बता रहा हूँ। इसका पास्ट जो 2017 का पेपर था उस हिसाब से जो उसमें जो एक्ट्स पे क्वेश्चन है उनकी स्टडी करके आप उन एक्ट्स को पढ़ लेते हैं तो वो अधिकतर रिपीट होते हैं। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्ट है वो है इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसके हिसाब से कुछ एक्ट है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, माइंस एक्ट 1952, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। इसके बाद में जो गवर्नमेंट ने 44 लेबर लॉज और 24 एक्ट्स को कंबाइन करके यूनिफाई जो 4 लेबर कोड बनाए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? वेजेस पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, सोशल सिक्योरिटी पे और एक वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ये 4 जो लेबर कोड हैं जो गवर्नमेंट ने यूनिफाई किए हैं, इनमें से एक 2019 में किया, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये चारों लेबर कोड जो यूनिफाई होने वाले हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस है। और जो मैंने आपको इसके पहले एक्ट बताए उनसे, तो उन्हें हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। और जहां से भी आपको ये एक्ट मिलते हैं ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी इसके लिए इतना ही है, बाकी कुछ जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से उतना उतना हम करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है वो एनसीईआरटी 6 to 10 आप पढ़ लीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि लूसेंट की जैसे ये जनरल नॉलेज है उसी तरह जनरल साइंस आती है, वो पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक काम ही करना, मैं एनसीईआरटी 6 to 10 ज्यादा उसमें से सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसमें से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का फैक्ट स्टडी कर सकते हैं। ये बुक मतलब रख लेनी चाहिए हर एस्पिरेंट को अपने पास में, कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ ही लेते हैं, अच्छा ही रहता है। तो फैक्ट बेस अगर हिस्ट्री पहले से नहीं पढ़ी हुई है तो इसको पढ़ेंगे तब आपको स्पेक्ट्रम या जो हमारी बुक्स है वो ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। कंप्यूटर आप इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर अलग से और भी पढ़ना है तो एक कंप्यूटर की अलग से बुक आती है लूसेंट की, वो पढ़ सकते हैं। और भी पढ़ना है तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। यानी आप पहले के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी पीएचडी करनी है, सिर्फ वो 5 नंबर लेके निकल जाना है, वो आपको देखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये सफिशियंट है ये बुक, ठीक है, कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है रीजनिंग और क्वांट। तो रीजनिंग और मैथ्स जो भी बैंक के तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का सीसेट जो पेपर होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन आपके पास जो बुक्स ऑलरेडी हैं वो सफिशियंट है, ठीक है। सीजीएल के लिए जो भी बुक्स मिलती हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, वो आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें कुछ इनमें कोई बहुत ऐसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पिछले पेपर आप उठा के देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सीजीएल एस्पिरेंट का हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको नहीं लग रहा है तो आप क्वेश्चंस करके देख लीजिए, उस हिसाब से आपको जैसा लगता है वैसे कीजिए। मेरे हिसाब से जो भी बुक आप अभी रेफर कर रहे हैं सीजीएल के लिए, मतलब सीजीएल के लेवल की जो भी बुक है वो आप कर लीजिए। और टॉपिक्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? मैथ्स के लिए है मेंसुरेशन, परसेंटेज,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बेसिक क्वेश्चंस जैसे एलसीएम नंबर सिस्टम इसमें से आ जाते हैं। रीजनिंग की हम बात करें तो मिरर, वाटर इमेज, कैलेंडर, वेन डायग्राम्स, ये सब इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आ रहा है। तो ये कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए आपको अलग से बुक लेनी है और बहुत कुछ करना है। वो जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट के 2 महीने में ये आराम से जो टॉपिक है वो हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको करंट में सोशल सिक्योरिटी अलग से पढ़ना है। उसके अलावा जहां भी आपको सोशल स्कीम्स जो भी अभी रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं वो सब मिलती हैं, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। उनके अंदर क्या है, बस उतना ही, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से नहीं जाना है। करंट में सोशल सिक्योरिटी, करंट में इकोनॉमी और करंट में साइंस, ये 3 टॉपिक आपके करंट से कवर होंगे। और जहां भी आपको अलग से सोशल सिक्योरिटी या फिर एक ऐसी लास्ट में वीडियो बना के मैं डाल दूंगा जिसमें सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी एग्जाम तक, ठीक है। लेकिन अभी उसका फायदा नहीं है, बाद में फायदा है। तो उससे आपका हो जाएगा, अलग से आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट थी, ठीक है। और कोर्स को मैं प्रीपोन कर रहा हूँ, 20 की बजाय ट्यूसडे से ही चालू कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत जैसा मैंने आपसे बोला था हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर से करेंगे। 1857 की क्रांति हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे से शुरुआत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेट आपसे भी नहीं हो रहा होगा, मुझसे भी नहीं हो रहा, टाइम कम है, हमें करना ही है, ठीक है। तो ट्यूसडे से चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम करते हैं 1857 की क्रांति। चलिए क्रांति लाते हैं और अपनी सारी परेशानियों को खत्म करते हैं। जय हिंद।